हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं अपने पॉलिटी के नोट्स का रिवीजन करती हूँ। देन इसमें मैंने जिस चैप्टर का रिवीजन किया था उस चैप्टर का नाम था संसद की हमें आवश्यकता क्यों होती है। एंड इसमें संसद के बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल्स में इसमें समझा था। एंड यही कह सकते हैं कि संसद के बारे में इसमें जानकारी दी गई थी और इसमें बताया कि संसद की क्या भूमिकाएँ होती हैं, उसके क्या काम होते हैं, वो कैसे काम करती है, संसद हमें क्यों चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आपको मेन पॉइंट मैं बताती हूँ। एंड इसमें था कि संसद जो है उसका मेन काम है, उसकी भूमिकाएं हैं जो, तो राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना और सरकार को नियंत्रण करना, उसको मार्गदर्शन देना। एंड जो कानून है उसको बनाना, कानून जो हमारे देश में बना उसको बनाना संसद का काम होता है। और संसद में जो लोग होते हैं वो विधायिका जो लेजिस्लेटिव होते हैं वो उसमें संसद में हमारे मतलब लोगों के द्वारा प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो मतलब जैसे विधायिका है तो संसद में बैठकर वो हमारे लिए लॉ मेकिंग का काम करती है। एंड उसके बाद मैं अपने आर्टिकल्स की क्लास लेती हूँ और इसमें मैंने जो पढ़ा था वो था कि आप एक साथ दो सदनों के सदस्य नहीं बन सकते। मतलब कि यदि आप राज्यसभा के जो हैं सदस्य हैं एंड उसके बाद आप लोकसभा के सदस्य में अप्लाई करते हैं, उसमें आप जाना चाहते हैं और उसमें आप जीत जाते हैं, उसके भी सदस्य बन जाते हैं, तो ऐसे टाइम पर आपको राष्ट्रपति के द्वारा जो है 14 दिनों का टाइम मिलता है। जो उसके जो सदस्य होते हैं उनको 14 दिनों का टाइम मिलता है कि आप मतलब इतने दिनों में अपना जवाब दो, अपना आंसर दो कि आपके कौन से सदन का सदस्य बनना है, कौन से सदन को छोड़ना है। यदि आप 14 दिनों में नहीं बताते हो तो आपकी सदस्यता जो है अपने आप आपकी राज्यसभा से जो है ख़त्म हो जाएगी। केवल फिर उसके बाद आपकी जो सदस्यता रहेगी, आपका जो सदन रहेगा, आप जिस सदन के सदस्य रहेंगे वो आप लोकसभा के रहेंगे। क्योंकि यदि आप अपना बता रहे हो कि हाँ मैंने मतलब वो तो देखा था कि बस ऐसे ही करके थे कि मैं, बट अगर आप अपना आंसर दे रहे हो कि मुझे इसी सदन का बस सदस्य रहना है तो आपको वही सदन मिलेगा। अगर आप नहीं बताते तो आपकी सदस्यता ख़त्म हो जाएगी। एंड इसके बाद इसमें बताया था कि यदि आप किसी भी अपने पद से रिज़ाइन देना चाहते हो तो आप अपना जो रिज़ाइन दोगे वो उसी सदन के अध्यक्ष को दोगे, ना कि राष्ट्रपति को। क्योंकि राष्ट्रपति का जो मेन काम होता है वो होता है शपथ दिलाना। एंड जो रिज़ाइन दिया जाता है वो अध्यक्ष को दिया जाता है और वो भी अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड है कि यदि अध्यक्ष आपका जो रिज़ाइन है वो एक्सेप्ट कर रहा है तो आपकी यहाँ से सदस्यता ख़त्म हो जाएगी। यदि वो आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से उसको लग रहा है कि आप किसी दबाव में आकर अपना रिज़ाइन दे गए एंड कुछ भी उसको गड़बड़ लग रहा है तो आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें बताएं।